बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि प्रॉक्सी मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है और ये कैसे वर्क करती है अमेज़ॉन के साथ, और उसके अलावा हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखें जो कि फ्रीक्वेंटली प्रॉक्सी मार्केटिंग में यूज़ होती हैं, और कुछ स्पेशल कीवर्ड्स वो भी देखे हमने। तो आज हम देखेंगे कि प्रॉक्सी मार्केटिंग में और अमेज़ॉन पे काम करते हुए फ्रॉड कैसे कमिट होता है और कौन कौन बंदा जो है वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको बता, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉक्सी मार्केटिंग ही नहीं बल्कि वर्चुअल असिस्टेंट और दूसरी बहुत से कोर्सेज यहाँ पे अपलोड होने वाले हैं, तो जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रॉड नंबर 1 पे कौन करता है। सेलर फ्रॉड कैसे करता है। सेलर ऐसे फ्रॉड करता है कि वो आपको अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट दे देता है, आपसे 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना आपसे काम करवाता है, और काम करने के बाद आप उसको पैसे जो है वो नहीं देता, मतलब आपका कमीशन आपको वापस नहीं करता। तो ऐसे सेलर्स से भी आपने बचना है। फ्रॉड बाय पीएमएम कौन होता है। प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर, जिसके साथ जो फ्रेश प्रॉक्सी मार्केटर जो होते हैं वो काम करते हैं, और वो आपसे इसी तरह से जैसे सेलर है, सेलर डायरेक्टली पीएमएम के साथ काम करता है प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर के साथ, उनको अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो है वो सेंड कर देता है। ठीक है, वो नेक्स्ट फिर जो फ्रेश बंदे होते हैं जैसे आप होंगे तो वो उनके साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये बंदा प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर जो है ये आपको लिस्ट दे देता है किसी सेलर की कि आपने इस लिस्ट पे काम करना है, और अपने फ़लाँ कंट्री मतलब यूके यूएसए कनाडा या किसी भी कंट्री में आप चूज़ करते हैं कि मैंने फ़लाँ कंट्री में काम करना है। ठीक है, तो आप वहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं, आप उसकी सेल करवाते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है, और हफ़्ता 10 दिन के बाद 20 दिन या महीने के बाद वो कहता है कि भाई वो अपना नंबर वगैरह बंद कर लेता है और आप उसके साथ रब्ता नहीं कर सकते, तो आप वो आपका कमीशन वापस नहीं करता। तो ये क्या है, ये भी एक फ्रॉड है जो कि पीएमएम करता है, तो इससे भी आपने बचना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि फ्रॉड बाय पीएम प्रॉक्सी मार्केटर, यानी कि अब प्रॉक्सी मार्केटर ये कैसे फ्रॉड करता है। प्रॉक्सी मार्केटर ऐसे फ्रॉड करता है कि ये बंदा बायर्स मतलब जेनी को अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर देता है। ठीक है, उससे 5 स्टार रिव्यू भी ले लेता है, लेकिन उसको पैसे रिटर्न नहीं करता, क्योंकि सेलर ने तो आपको पैसे वापस कर देने हैं। जब आप उसको 5 स्टार रिव्यू का उसको स्क्रीनशॉट आप सेंड करेंगे तो सेलर ने आपको जो प्रोडक्ट है जितने की सेल की है आपने, वो पैसे भी रिटर्न करने हैं सेलर ने, और प्लस आपका कमीशन भी आपको सेंड कर देगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने जेनी को, अपने बायर को वो कमीशन, और जो कमीशन तो आपका होता है, तो वो प्रोडक्ट की जो असल कीमत है जिससे वो परचेज़ करता है आपके लिए, तो वो आपने रिटर्न करनी होती है। लेकिन कुछ पीएम जो हैं प्रॉक्सी मार्केटर या प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर भी ऐसा करते हैं कि वो जेनी को पैसे वापस नहीं करते। तो वो देखते हैं कि वो आर्जी तौर पे जो उनको बेनिफिट मिल रहा है $20-30 का, वो देखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट वो उसको नहीं देखते। देखें ना, अगर आप एक बंदे को आप उसकी जो पैसे हैं उसको वापस नहीं करते, तो नेक्स्ट वो आप कस्टमर उसको आप लूज़ कर देंगे। तो आप बजाय उसके कि आप $20-30 जो मौके पे आपको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, वो भी फ्रॉड करके जो आपके लिए जायज़ नहीं होगा, तो बजाय इसके कि आप वो फ्रॉड की हुई पैसे $20-30 आप वो उसकी हड़प करें, तो इससे बेहतर नहीं है कि अगर आप उसको टाइमली पैसे वापस कर दें जो कि आपको सेलर आपको दे देता है। ठीक है, फिर आप उस जेनी को, उस बायर को आप बोलें कि भाई मेरे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं, आप देखें आप इनमें से कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर उसे ये कहें कि भाई आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों को भी बोलें कि मुझसे चीज़ें परचेज़ करें। ठीक है, अब एक बंदा जिसके साथ आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप $20-30 का फ्रॉड कर रहे हैं मौके पे,
वो आपको 3-4 कस्टमर दे दे एक माह में, ठीक है, और एक कस्टमर आपको कितने पैसे दे, $5 या $6 आपको कमीशन दे दे, तो हिसाब लगाएं महीने में आपके पैसे पूरे हो गए। ठीक है, आप इस तरह का काम आपने नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना आपने, ये ऑनेस्टली आपने काम करना है। ठीक है, आपको बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे, बहुत सारे जैनीज़ मिलेंगे जो कि आपको रेफ़र करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी आपका नंबर और हर चीज़ आपकी शेयर करेंगे कि आप यार इस बंदे से पैसे लो, ये बंदा ऑनेस्ट है, ये फ्रॉड नहीं करता। तो ये आपने अपनी गुडविल जो है वो खुद आपने बेटर करनी है। उसके बाद नंबर 4 पे आप देखें कि फ्रॉड बायर और जैनी फ्रॉड कैसे कमिट करता है। जैनी ऐसे फ्रॉड करता है कि आपसे चीज़ उसने ले ली है, ऑर्डर कर दिया है, पैसों की पेमेंट भी उसने कर दी है आपको। ठीक है, मतलब पेमेंट करके ही वो चीज़ परचेज़ कर सकता है ना, तो पेमेंट के बगैर तो नहीं कर सकता। अब होता क्या है कि फर्स्टली जो जैनी है उसने अपने ही पैसों से चीज़ जो है वो परचेज़ करनी है। ठीक है, फिर वो 4-5 दिन उस चीज़ को यूज़ करेगा, यूज़ करने के बाद फिर वो जाके 5 स्टार रिव्यू देगा जहाँ पे ये चीज़ पड़ी होगी अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाके, और 2 दिन बाद वो रिव्यू उसके ऊपर अमेज़ॉन उसको अप्रूव करता है, उसको वो लाइव हो जाता है, मतलब शो होने लगता है। तो जब उसका 5 स्टार रिव्यू अमेज़ॉन की वेबसाइट पे शो होने लग जाता है तो वो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड करता है कि भाई देखो मैंने आपको 5 स्टार रिव्यू दे दिया है आपके वादे के मुताबिक, और अब आप मुझे जो इसकी चीज़ की प्रोडक्ट की जो कीमत है वो मुझे रिटर्न करवाएं। तो फिर वो फर्दर उसको 2 दिन का टाइम होता है रिटर्न करने का। आप वही स्क्रीनशॉट भेज देते हैं सेलर को कि ये देखें इस बंदे ने चीज़ परचेज़ की है, आप इसके पैसे वापस कर दें। वो सेलर क्या करेगा, सेलर फिर आपको पैसे वापस करेगा। पैसे कितने वापस करेगा, एक तो वो प्रोडक्ट की असल कीमत वापस करेगा और प्लस आपका कमीशन करेगा। तो कुछ लोग जो होते हैं जो फ्रॉड करते हैं वो कमीशन भी रख लेते हैं, ठीक है, और जो प्रोडक्ट की असल कीमत है वो भी रख लेते हैं और जैनी को कुछ नहीं देते। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, आर्जी बेनिफिट आप ना देखें, आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप जो है देखें। तो जैनी यहाँ पे कैसे फ्रॉड कमिट करेगा, जैनी ऐसे करेगा कि उसने आपसे चीज़ तो जो ले ली, ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि भाई मैं 5 स्टार रिव्यू आपको नहीं दे सकता, आप मुझसे 4 स्टार या 2 स्टार ये ले लें या सिंपल फीडबैक ले लें। तो सिंपल फीडबैक वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ही 4 स्टार 3 स्टार, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सेलर आपसे 5 स्टार रिव्यू जो है वो डिमांड करता है कि 5 स्टार रिव्यू आप देंगे तो फिर आपको चीज़ फ्री मिलेगी, आपके पैसे रिटर्न करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, वो आप बहाने करता है जैनी कहता है कि मेरे पास जो एरर आ रहा है जी, फ़लाँ हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तुम 5 स्टार रिव्यू जो है वो नहीं दे सकता मैं, ये है वो है, वो 100 बहाने करता है आपसे। तो आप सिंपली उसे बोलें कि भाई अगर आपने 5 स्टार रिव्यू नहीं देना तो आप चीज़ हमारी जो है वो रिटर्न कर दें। तो वो अमेज़ॉन की साइट पे जाएगा और रिटर्न का ऑर्डर कर देगा। ठीक है, और उसे ये भी बोलें कि आप नेगेटिव रिव्यू जाके नहीं देना आपने, मतलब 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार वो आप जाके ना दें, आप सिंपली हमारी चीज़ रिटर्न कर दें। अगर आप, क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी कि 5 स्टार रिव्यू देना है, तो 5 स्टार रिव्यू अगर आप नहीं दे सकते हमारी चीज़ वापस कर दें सिंपली। अब उसके बाद आपको बताऊं कि इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं इससे बचना कैसे है। बचना ऐसे है कि जो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ ना, वो ऑनेस्टली आपको बताऊं कि अगर आप कर लेंगे ना तो आप किसी बंदे के फ्रॉड में नहीं आएंगे। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप नहीं आएंगे किसी के फ्रॉड में। तो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा 1 बाय 1, आप हर चीज़ यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम अपलोड करेंगे। अगर हम जब सेलर को पढ़ेंगे तो सेलर को चेक करना है, किस तरह से चेक करना है कि ये जेन्युइन है या ये सेलर जो है वो फ्रॉड कमिट करेगा। इसी तरह से हमने PM जो प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर हैं उसको भी चेक करना है कि ये बंदा फ्रॉड है या क्या है। ठीक है, जैनी को भी ऐसे ही चेक करना है। तो ये सारी टेक्निक्स आपको मैं बताऊँगा। तो आपने करना क्या है, आपने कोई भी चीज़ जो है वो स्किप नहीं करनी, कोई भी वीडियो स्किप करके नहीं देखनी, क्योंकि हर वीडियो में पता नहीं कितने कितने आइडियाज़ होते हैं। अगर आप एक भी आइडिया को मिस कर देंगे तो आप का कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो हर बंदा फ्रॉड कर रहा है, तो हम पैसे किस तरह से कमाएंगे, काम कैसे करेंगे। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है।
फ्रॉड करने वाले लोग बहुत ही कम हैं, लेकिन काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप देखें कि यहाँ पे अमेज़ॉन की साइट में ओपन करूँगा, तो अमेज़ॉन की साइट ओपन हो चुकी है। सर्च बॉक्स में जाके आपने लिखना है, कोई भी आप आइटम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नाइफ़, ये आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ सर्कल करके भी। ये मैंने लिखा है नाइफ़ लिख के मैंने सर्च की है कि नाइफ़ के आइटम कितने हैं, कौन से हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सर्च की हुई ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो देखें आप कि कितने नाइफ़ यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, कितनी किस्म के। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ के हैं और डिफरेंट इनकी स्टोर हैं। ठीक है, ऊपर आएंगे दोबारा अगेन, तो आप ये कॉर्नर में देखें लेफ़्ट साइड पे, इसको मैं सर्कल भी कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि 48 आइटम उसने ओपन किए हैं एक पेज में, और टोटल कितने हैं? टोटल हैं 10,000। तो सिर्फ़ और सिर्फ नाइफ़ जो यहाँ इस साइट पे अवेलेबल हैं वो 10,000 नाइफ़ हैं। 10,000 नाइफ़ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि कम से कम यहाँ पे आप कम से कम भी आइडिया लगाएं ना, अंदाज़ा लगाएं, तो 3,000 या 4,000 यहाँ पे सेलर मतलब कि कंपनीज़ हैं। ठीक है, जो डिफरेंट किस्म के नाइफ़ सेल कर रही हैं। सपोज़ आप कह लें कि जी एक कंपनी है, वो उसके पास 10 किस्म के नाइफ़ हैं। ठीक है, तो फिर भी आप आइडिया लगाएं कि 2,000 चलें कंपनी लगा लें आप, तो सिर्फ अमेज़ॉन पे सिर्फ नाइफ़ सेल करने वाली कंपनीज़ जो हैं वो 2,000 हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर तो पूरी दुनिया काम कर रही है, और पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, 195 कंट्री, जो आप एक कंट्री को आप देखें को एक कंट्री में हज़ारों के हिसाब से कंपनीज़ हैं। ठीक है, और यहाँ पे काम करने वाले लोग कितने होंगे आप खुद कर लें उसका अंदाज़ा। अब आप देखें कि सिर्फ़ और सिर्फ नाइफ़ जो है 10,000 किस्म का सिर्फ यहाँ पे नाइफ़ पड़ा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए। ठीक है, और 2,000 हमने सेलर की बात की। ठीक है, या 2,000 कंपनीज़ लगा लें, तो क्या 2,000 कंपनीज़ जो हैं वो काम करने के लिए क्या वो खुद ये सारा काम करेंगे कि पिक्चर्स जो हैं वो अपने आइटम की वो डिस्क्रिप्शन और पिक्चर और ऐसी सारी चीज़ें बना के वो खुद अमेज़ॉन के साइट पे अपलोड करेगी। ठीक है, और अपना स्टोर मेंटेन करेगी और मैन्युफैक्चरिंग देखेगी, प्रमोशन करेंगी। क्या वो सेलर खुद करेगा? बिल्कुल नहीं। कम से कम भी आप अंदाज़ा लगाएं ना, तो एक कंपनी को या एक सेलर को आप कम से कम 10 लोगों की ज़रूरत होती है, जिनमें आप लोग भी शामिल होंगे। आप करेंगे प्रॉक्सी मार्केटिंग करेंगे, उसके स्टोर को मेंटेन करने वाला काम भी आप करेंगे। इसके साथ और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक सर्विसेज भी होती हैं, जिसे ऑटोमेटिक मैसेजेस कहते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है। ठीक है, तो वो उसमें वर्चुअल असिस्टेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, वो आगे जाके हम देखेंगे। तो एक सेलर को कम से कम 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये 10 मैं जो मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, तो हालांकि जिनका काम ज़्यादा है उनके पास तो सैकड़ों के हिसाब से हैं, लोग हैं काम कर रहे। तो मैं आपको एग्जांपल देने का मकसद ये है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ़ और सिर्फ नाइफ़ जो है वो सेल करने वाले 2,000 लोग हैं, और 2,000 लोगों को अपने जो कंपनी है उसको मेंटेन करने के लिए कम से कम 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब आप देखें, ये 10,000 सिर्फ़ और सिर्फ नाइफ़ है। ठीक है, यहाँ पे तो दुनिया की हर चीज़ अवेलेबल है। आप सिंगल लेटर ए भी यहाँ पे लिख के सर्च कर देंगे ना, तो फिर आपको उस ए के अगेंस्ट भी आपको बहुत सारे आइटम ओपन कर देगा। तो दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो काम करने वाले लोग कितने हो गए यहाँ पे? काम करने वाले लोग यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से नहीं, हज़ारों के हिसाब से नहीं, लाखों करोड़ों के हिसाब से यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं। और फ्रॉडिये कितने हैं? सिर्फ़ और सिर्फ 2%। फ्रॉडी आपके कितने हो गए? सिर्फ़ और सिर्फ 2% फ्रॉडी रह जाते हैं बकाया। अब उन फ्रॉडियों से बचना कैसे है, ये आपको हर चीज़ मैं सिखाऊंगा। सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप हम सिखाएंगे कि आपने इन फ्रॉडियों से कैसे बचना है। बाकी 98% जो लोग हैं वो काम करने वाले हैं। तो आपने काम करना है, सीखना है। अगर आप तमाम स्किल सीख जाएंगे, हर चीज़ अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप खुद तो बहुत बड़े फ्रॉड ही बन सकते हैं, लेकिन आप किसी के फ्रॉड में इंशाल्लाह नहीं आएंगे।
जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई किसी बात की समझ आपको नहीं आई इस वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर करें या इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दें। तो मैं वीडियोस लेक्चर्स की शॉर्ट बना रहा हूँ ताकि आप देखते हुए बोर ना हों। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेसबुक को। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।